हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हाउ टू कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशंस टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस। इस वीडियो में हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी एल्गोरिथम लिखी हुई है। आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एवेल्युएट होके रिजल्ट दे देगा। चलिए अब हम समझते हैं पोस्टफिक्स का एवेल्युएशन क्या कहलाता है। मान लीजिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ए बी प्लस, तो ये एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। जैसा कि आपको पता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस नहीं आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ कुछ भी पैरेंथेसिस नहीं है। माना हमारे ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6 है, तो यदि मैं आपको बोलता हूं इसका रिजल्ट क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं ए बी प्लस मेरा ए प्लस बी का पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन था, तो यहां पर मैं 5 और 6 यदि रख दूं तो इसका रिजल्ट मुझे मिलता है 11। तो ये तो मेरा सिंपल क्वेश्चन था। अगर मुझे कुछ बड़ा एक्सप्रेशन आता है तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूंगा, तो चलिए हम इसको इन सारे रूल्स से या एल्गोरिथम से समझते हैं। आपको इन सारे रूल्स को तब तक अप्लाई करते जाना है जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मेरे इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में 3 चीजें हो सकती हैं। पहला तो है ऑपरेंड, दूसरा है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर भी यहाँ 2 टाइप के हो सकते हैं, आइदर बाइनरी ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर। जब पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आप इवेल्युएट करेंगे तो आप इसको लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे। तो यदि आपका ऑपरेंड आता है तो आप क्या करेंगे, उसको स्टैक में पुश करते जाएंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास ए बी प्लस, ये इसको मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट स्कैन करूंगा और यदि ऑपरेंड आता है तो उसको पुश करूंगा स्टैक में। तो ए मेरा क्या है, ऑपरेंड है, तो इसको मैं स्टैक में पुश कर दूंगा। बी अगेन क्या है, ऑपरेंड है, तो ये भी स्टैक में जाएगा। इसके बाद मेरा क्या आया, प्लस, ये है मेरा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर कौन सा है, ये बाइनरी ऑपरेटर है। तो बाइनरी ऑपरेटर में क्या होगा, पॉप टू ऑपरेंड्स, बाइनरी ऑपरेटर है तो 2 ऑपरेंड्स पर अप्लाई होगा। सो पॉप टू ऑपरेंड्स फ्रॉम स्टैक, अप्लाई द ऑपरेशन एंड पुश द रिजल्ट। तो इसको मैं पॉप करूंगा एक एक करके और इस पर ऑपरेटर वाला ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो कैसे होगा ये परफॉर्म, सबसे पहले टॉप एलिमेंट को पॉप करूंगा, वो इधर आएगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को पॉप करूंगा, वो इधर आएगा, और उन दोनों के बीच में मेरा आएगा ऑपरेटर। तो यहां से मैंने बी को पॉप किया तो बी इधर आ गया, फिर ए को पॉप किया, ए इधर आ गया, इन दोनों के बीच में आया मेरा ऑपरेटर। तो ये हो गया ए प्लस बी। ए का वैल्यू मेरा 5 है, बी का 6 है, तो आउटपुट मेरा आया 11। अब रिजल्ट को मुझे वापस इसमें पुश कर देना है, तो मैं रिजल्ट को पुश कर दूंगा। तो ये मेरा हो गया फाइनल रिजल्ट। स्टैक में ओनली 1 एलिमेंट रिमेनिंग और मेरा एक्सप्रेशन भी पूरा स्कैन हो चुका है। तो ये मेरा रिजल्ट हो गया। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लेते हैं और सीखेंगे हम इनके थ्रू कि कैसे हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है और यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक स्टैक लेंगे और अपने एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे। सबसे पहले मेरा आता है ए, तो ए मेरा स्टैक में चला जाएगा, पुश हो जाएगा। उसके बाद मेरा आता है बी, तो बी अगेन स्टैक में पुश हो जाएगा, क्योंकि मेरे ये दोनों ऑपरेंड्स है, तो आपने देखा था ऑपरेंड्स पुश हो जाएंगे स्टैक में। इसके बाद मेरा आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर ये कौन सा है, प्लस, बाइनरी ऑपरेटर, तो 2 ऑपरेंड पॉप होंगे और टॉप ऑपरेंड इधर पर आएगा, बी पॉप होके, उसके बाद ए पॉप होगा और ए मेरा आएगा यहां पर। इन दोनों के बीच में आएगा मेरा ये ऑपरेटर। ये हो गया। इसका रिजल्ट मैं वापस पुश करूंगा, तो ए की वैल्यू मेरी होगी 2, बी की है 3, दोनों के बीच में प्लस सिंबल आ जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्ट मैं यहाँ पर पुश कर दूंगा, जो कि आ रहा है 5। तो यहाँ पर मैं 5 को पुश कर दूंगा, तभी मेरे स्टैक में एक ही एलिमेंट है।
यदि मैं एक्सप्रेशन को और आगे स्कैन करूं तो इसके बाद मुझे मिलता है सी अगेन एक ऑपरेंड है, तो सी को मैं पुश कर दूंगा स्टैक में। उसके बाद मुझे मिलता है ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन, तो अगेन इस दो ऑपरेंड्स को मैं पॉप करूंगा और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो मैंने सबसे पहले सी को पॉप किया, उसके बाद मैं करूंगा पॉप 5 को, इन दोनों के बीच ऑपरेंड। तो अब इन दोनों का रिजल्ट में क्या आता है, इन दोनों का रिजल्ट सी की वैल्यू है 4, तो रिजल्ट आएगा 20 को अगेन मैं पुश कर दूंगा, तो अब मेरा 20 पुश हो गया यहाँ पर। तो मेरा फाइनल यहाँ पर स्टैक में क्या बचा, 20। आगे स्कैन करते हैं तो हमें मिलता है डी अगेन ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड डायरेक्टली पुश होगा स्टैक में। उसके बाद मुझे मिलता है डिवीजन, तो डिवीजन ऑपरेटर है, डिवीजन बाइनरी ऑपरेटर है, तो दो ऑपरेंड्स को पॉप करना पड़ेगा एक एक करके। तो सबसे पहले मेरा टॉप ऑपरेंड पॉप होगा, तो डी मेरा आ गया इधर। उसके बाद मेरा ऑपरेटर आ जाएगा, उसके बाद मेरा नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा जो कि है 20। अब यहाँ पर मैं डी की वैल्यू रख कर रिप्लेस कर कर इसको सॉल्व करता हूं, तो आउटपुट आता है 4। तो अब मेरा आउटपुट जो 4 है वो पुश हो जाएगा। तो अब मेरे फाइनल स्टैक में रिजल्ट बचा 4, तो ये मेरा होगा फाइनल आउटपुट। तो आप इसको मैच कर सकते हैं मेरे आंसर से, तो मेरा आउटपुट जो है 4 सही है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि है इवेल्युएट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है, इसको मुझे स्टैक के थ्रू सॉल्व करना है या इसका रिजल्ट पता करना है। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स मेरे ऑपरेंड्स हैं, एंड नॉट और एंड ये सारे मेरे ऑपरेटर्स हैं। तो इनको स्टैक में सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्टैक बना लूंगा और इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करूंगा। तो सबसे पहले मुझे आता है ट्रू, तो ट्रू को मैं पुश कर लूंगा क्योंकि ये एक ऑपरेंड है। उसके बाद अगेन ऑपरेंड आता है, तो इसको भी मैं पुश कर लूंगा। उसके बाद आगे चलता हूं तो अगेन ऑपरेंड है, तो ये भी मेरा पुश होगा। अब एक ऑपरेटर आता है, तो नॉट मेरा है यूनरी ऑपरेटर। सो यूनरी ऑपरेटर के लिए यदि आप देखेंगे तो यहां पर क्या करना पड़ता है मुझे, पॉप वन ऑपरेंड, अप्लाई दी ऑपरेशन एंड पुश दी रिजल्ट। कैसे होगा, सबसे पहले मैं टॉप एलिमेंट को पॉप करूंगा, उसके बाद उसके आगे ऑपरेटर लगाऊंगा और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको वापस स्टैक में पुश करूंगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो मेरा अब आया नॉट, तो एक मेरा जो एलिमेंट है वो पॉप होगा, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रू हुआ मेरा पॉप, इसके आगे मेरा आ जाएगा नॉट, तो यहाँ पर मेरा आ गया नॉट। इन दोनों का रिजल्ट जो होता है फॉल्स, इसको मुझे वापस करना पड़ेगा स्टैक में पुश, तो ये मैंने फॉल्स को कर दिया पुश। इसके बाद मैं आगे चलता हूं, तो यहाँ पर मेरा अगेन एक ऑपरेंड आता है जो कि है फॉल्स, तो ऑपरेंड मेरे स्टैक में पुश होंगे। इसके बाद मेरा आता है ट्रू, तो ये भी पुश होगा। इसके बाद मेरा आता है और, जो कि है ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर है। तो यहाँ पर दो ऑपरेंड्स मेरे पॉप होंगे और इन दोनों पर मेरा ऑपरेटर अप्लाई होगा। तो यहां से एक एक करके मैं पॉप करता हूं। सबसे पहले ट्रू को पॉप किया, तो यहाँ आएगा ट्रू, बीच में आएगा मेरा ऑपरेटर, उसके बाद मेरा आएगा नेक्स्ट ऑपरेंड जो कि है फॉल्स। इन दोनों का रिजल्ट होता है ट्रू, तो ट्रू मेरा पुश हो जाएगा स्टैक में पुश हो गया ट्रू। अगर मैं अब आगे चलता हूं तो अब मेरा आता है नॉट है एक यूनरी ऑपरेटर, तो मुझे एक ऑपरेंड को पॉप करना पड़ेगा, तो इसको मैं पॉप कर लेता हूं ट्रू को, और इसके आगे मेरा अप्लाई होगा नॉट ऑपरेटर। तो इन दोनों का रिजल्ट जो है वो पुश हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्ट आएगा फॉल्स, तो फॉल्स मेरा पुश हो गया। आगे मैं
चलता हूं तो मुझे मिलता है एंड। तो एंड मेरा है बाइनरी ऑपरेटर, तो यहां से मैं दो ऑपरेंड्स को पॉप करूंगा एक एक करके। सबसे पहले मैं फॉल्स को करता हूं पॉप, तो फॉल्स इधर आएगा, फिर मेरा आएगा ऑपरेटर, फिर आएगा नेक्स्ट एलिमेंट जो कि अगेन है फॉल्स। इन दोनों का रिजल्ट अब मेरा क्या होता है, फॉल्स। इसको मैं अगेन स्टैक में इंसर्ट कर दूंगा, तो ये मेरा हो जाता है फॉल्स। अब आगे मैं चलता हूं तो मुझे फिर और मिलता है, तो यहां से दो ऑपरेंड्स को मैं निकालूंगा। दो ऑपरेंड्स को एक एक करके निकालते हैं हम, चलिए। सबसे पहले आएगा फॉल्स, फिर आएगा और फिर आएगा फॉल्स। तो यहां से दो को मैंने पॉप किया है। इन दोनों का रिजल्ट मेरा होता है फॉल्स, तो वो अगेन मेरा स्टैक में जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा फॉल्स। अब आगे मैं चलता हूं तो अगेन मुझे मिलता है एंड, तो दो ऑपरेंड्स यहां से बाहर आएंगे और उस पर एंड ऑपरेटर अप्लाई होगा। तो यहां पर मुझे सबसे पहले ऑपरेंड आता है फॉल्स बाहर, उसके बाद मेरा ऑपरेटर एंड अप्लाई होता है अगेन, इसके बाद यहां से बाहर आएगा ट्रू। सो इन दोनों पर अप्लाई होता है ऑपरेशन, तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो अगेन पुश हो जाएगा, तो रिजल्ट इन दोनों का आता है फॉल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने सारे आइटम्स को स्कैन कर लिया है और स्टैक में मुझे एट द एंड मिला है फॉल्स, तो ये मेरा होगा रिजल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा रिजल्ट जो है आंसर वो है फॉल्स। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 5 6 2 प्लस स्टार 1 2 4 डिवीजन एंड माइनस, ये एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसका रिजल्ट आना चाहिए आपका 37। आपको एग्जाम में रिजल्ट नहीं दिया रहेगा, यहाँ पर इतना क्वेश्चन बस रहेगा, आपको इसका रिजल्ट पता करना पड़ेगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, यदि कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।